Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Have a nice day to you all. My name Muhammad Bral Hassan. I am here to teach you mathematics. My dear students, आज हम न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहता है, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। फाइंड टू नंबर्स, क्वेश्चन वाला कहता है जी दो नंबर फाइंड करें, यानी कि दो नंबर को आपने तलाश करना है, वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। ऐसे दो नंबर जिनको सम किसको कहते हैं, प्लस को। ठीक है, सम जो प्लस का ऑपरेशन होता है जिसे आप एडिशन कहते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंस के लिए आप माइनस शो करते हैं। कहते हैं उन दो नंबरों का सम 68 है एंड डिफरेंस इज 22। तो उन दो नंबरों को फाइंड करें, उनका सम 68 बनता है और उनके पास डिफरेंस क्या है जी 22। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, वो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। उन दो वैल्यूज़ को हम लेट कर लेते हैं खुद से कि लेट x एंड y। ठीक है, आप उन दो नंबर्स को क्या कर लें, लेट कर लें अपने पास से कि आपके पास एक वैल्यू x है, दूसरी क्या है, r टू नंबर्स। मिसिंग नंबर लिख लें या जस्ट नंबर लिख लें। तो अब हमने क्या करना है, अब वो कहता है, क्वेश्चन वाला क्या कहता है जी, इनको सम करें। ठीक है, मतलब इनका सम, इन दो नंबरों का सम। तो अब आप लिख लें यहाँ पे जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमें क्या कहती है कि इन दो वैल्यूज़ का सम, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ का सम x प्लस वाई, ठीक है, इन दोनों को सम करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 68। ये 68 आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, यानी कि इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या बन गया आपके पास, 22। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, उनका सम 68 है, यानी कि दो नंबर हमने लेट कर लिए जिनका सम 68 है और उनका डिफरेंस जो है वो 22 है। अभी हम इनको सॉल्व करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, बिकॉज या तो हमें x वेरिएबल को यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा या y वेरिएबल को क्रॉस करना पड़ेगा। किसी एक वैल्यू को हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है, मीन के कैंसिल करना है। तो अब देखें ना, हम y वाली वैल्यू को कैंसिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू प्लस की है और एक क्या है, माइनस की है। तो y जब y से डील होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। आप लिखते हैं जी एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x प्लस वाई। हमने सबसे पहले क्या करनी है, फर्स्ट इक्वेशन राइट कर लेनी है, उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन राइट करेंगे। इसको हम ऐड करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको ऐड करेंगे x प्लस एक्स, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 है। कोई भी ऐसे वैल्यूज जिसके साथ कांस्टेंट ना हो, यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट 1। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिस एलिमेंट की पावर ना हो क्या होती है, 1 होती है। जिसके साथ सिंबल ना हो उसके साथ प्लस का सिंबल होता है। और जिस वैल्यू का डिनोमिनेटर मिस हो उसका डिनोमिनेटर भी 1 होता है। तो अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, मीन के यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो इस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 होता है, 1 और ये 1 प्लस 1 इट विल बिकम 2x प्लस y और माइनस y। जब एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज़ को,
सो प्लस वाई और माइनस वाई 0, इसमें से मीन कि यहाँ 1 और 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 बचेगा, मीन ये कैंसिलेट हो जाएंगे। आप इनको ऐड कर लें, 8 + 2 10, 1 कैरी, 6 + 2 8, 8 and 1 9। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 2 को उधर शिफ्ट करते हैं। 2x के साथ क्या कर रहा है, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है उसको आप इक्वलिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स वो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे 2 को नहीं लिखेंगे बल्कि 90 को लिखेंगे, बिकॉज ये 90 का अपना घर है, ठीक है। इसलिए जिसका घर पहले होता है उसकी जगह वहाँ पहले होती है, जो बाकी एलिमेंट जाते हैं वो अपनी जगह बाद में बनाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, उधर जाके 90 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, कटिंग हो जाती है इसकी, 2 4s are 8 कैरी, 2 5s are 10, x इज इक्वल टू 45। तो वो जो दो नंबर हमने लेट किए थे, दो नंबर हमने जो लेट किए थे उसमें एक नंबर क्या आ गया 45, एक नंबर उनमें से क्या आ गया 45, ठीक है। तो अब दूसरा नंबर फाइंड करते हैं। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, बिकॉज y की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों नंबर फाइंड हो जाएंगे, अभी एक नंबर। अब हम क्या करें कि x की इस वैल्यू को, ठीक है, x की जो ये वैल्यू है ये वाली, ठीक है, x की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या x की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ठीक है। तो पुट करते हैं इसको 1 में पुट कर दें, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हम थ्योरी राइट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो जिस 1 इक्वेशन में आपने राइट करनी है वो है x + y इज इक्वल टू 68। पहले आप इसको राइट करें, ठीक है, x + y इज इक्वल टू 68। माय डियर स्टूडेंट्स, x की चूंकि हमने जो वैल्यू निकाली हुई है 45 वो हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। x की जगह पे 45 + y इज इक्वल टू 68। तो अब हम क्या करेंगे, 45 को उधर शिफ्ट करेंगे, 45 y के साथ प्लस हो रहा है, तो इधर क्या बच जाएगा y, उधर सबसे पहले किसका घर है, 68 का घर है। तो 45 जहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके उसमें से क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, जब 68 में से 45 आप माइनस करेंगे, 8 में से 5 निकालेंगे 3, 6 में से 4 निकालेंगे 2, तो y की वैल्यू भी क्या आ गया 23। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो मिसिंग नंबर थे, अगर आप इन दोनों का सम लेंगे तो 68 बन जाएगा, अगर आप 45 में से 23 को माइनस करेंगे तो 22 बन जाएगा। तो ये दो मिसिंग नंबर थे जिनको आपने फाइंड करना था, ठीक है। सो आप लिखेंगे 45 एंड 23 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। क्लियर, यानी कि जो आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी वो तो एक नंबर 45 है और एक नंबर 23। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें यहाँ पे चेंजिंग कर सकता है कि दो नंबर्स, अब यहाँ पे कोई भी दो नंबर आपने लिए एक्स और वाई, यहाँ पर नंबरों की चेंज कर सकता है कि इनका सम 60 होता है जी, ठीक है, उनका डिफरेंस 22 होता है, तो इसलिए आपने इसको इस तरीके से लेके चलना है। मतलब इसकी वैल्यू चेंज करने से आपने परेशान नहीं होना, आपने अपने मेथड को फॉलो करना है प्रॉपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को ज़्यादा नहीं है, इसकी 3-4 एग्जाम्पल्स पीछे हैं और इसका नोट्स भी है, आपने देखा होगा इसका ये स्केल जो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कन्वर्जन भी है, ठीक है। और ये अभी तो उन्होंने एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है, तो आपको तीनों मेथड करने चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर के यूनिट्स को उसने 3 कैटेगराइज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। केल्विन है, उसके बाद सेल्सियस है, ठीक है, फ़ारेनहाइट के अंदर है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि H2O जो है उसका टेम्परेचर क्या है इन केल्विन में, ये ठीक है। सेल्सियस के अंदर उसका क्या है, जिस तरह आप कहते हैं जी पानी जो है ना वो बॉयल का मतलब होता है पानी जब वो उबलना शुरू हो जाता है तो कितने डिग्री पे, तो आप उसे बताते हैं जी 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं सेल्सियस के अंदर। अगर फ़ारेनहाइट का पूछ ले कि बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का, जो H2O का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है फ़ारेनहाइट में,
तो वहाँ 100 पे टिक नहीं कर देनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो ये इसके तीनों फार्मूले हैं, ये केल्विन के अंदर है, ये सेल्सियस के अंदर है और ये फ़ारेनहाइट के अंदर। तो हमारा तो फिलहाल एक क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं हम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है द वेदर इन लाहौर, लाहौर के अंदर वाज यूजली, आम तौर पर वार्म, गर्म रहता है ड्यूरिंग द समर ऑफ 2000। ठीक है, अब वो कहता है जी 2024 या 2024 में, कहता है जी लाहौर के अंदर ना 2024 के अंदर, ठीक है, जो मौसम था वो बहुत गर्म रहा था। आगे वो कहते हैं जी टीवी न्यूज़ रिपोर्ट्स, ठीक है, और टीवी न्यूज़ ने क्या टेम्परेचर रिपोर्ट किया एज हाई, सबसे ज़्यादा, यानी कि आप जिस तरह आपको पता है कि गर्मियों के अंदर जिस तरह टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं हर आए दिन के साथ, कि एक दिन वो 30 डिग्री पे है, अगले दिन 35 डिग्री पे है, 40 पे है, 45 डिग्री पे है, 60 पे है। तो ऐसे वो कहता है जी लाहौर के अंदर जो रिपोर्ट हुआ सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पूरे साल में वो था, एक दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कितनी गर्मी थी जी, 48 डिग्री पे। कहते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला, अब ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है और आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू दी हुई है साथ सी भी लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो सेल्सियस के अंदर फार्मूला आपने इसकी वैल्यू जो है सेल्सियस की, ठीक है, ये आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। सिर्फ सेल्सियस की वैल्यू 48 उठानी है और यहाँ पे इस जगह पे आपने पुट कर देनी है, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, किस में फाइंड करना जी, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ सकता है, केल्विन में पूछ सकता है, सेल्सियस में, ठीक है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं फ़ारेनहाइट में। तो फार्मूला आपने राइट करना है जी, फार्मूला क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है और गिवन हो भी सकता है और क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं भी हो सकता। तो क्वेश्चन का फार्मूला आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास जो सी की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है जी 48 डिग्री, क्लियर है। ये वैल्यू आपने यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देनी है जस्ट। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। F इज़ इक्वल टू 9/5 ये सेंटीग्रेड प्लस 32। ये तो सबसे पहले मैंने इसकी फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 9/5 सी की जगह पे आपने इसकी जो वैल्यू 48 जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो पुट कर देनी है, प्लस 32। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 की कटिंग नहीं होती 48 से, तो हम 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स 48 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सिंगल वैल्यू जो होती है एज ए न्यूमिनेटर काम करती है, तो इसलिए ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है। तो 9 को जब हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 432, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे आप 48 को मल्टीप्लाई बाय 9 भी कर सकते हैं। 9 8 ज़ार 72, 7 कैरी, 9 4 ज़ार 36, 36 और 7 43, क्लियर है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बेहतरीन होता है ये। इससे आपके टेबल्स जो होते हैं वो रिवाइज होते रहते हैं। प्लस 32 एज इट इज़, ये आपने सेम उतार लेना, बस आपने इसको अब इसको डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 86.4, ठीक है, प्लस 32। मैं आपको ये भी डिवाइड करवा देता हूँ, 432। ये कैलकुलेटर आपके पास अगर नहीं भी है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 ज़ार 40, यहाँ से 3 कैरी होंगे, ऊपर से 2 उतरेगा। 5 6 ज़ार 32, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ये 0 नीचे उतरेगी, और ये 5 4 ज़ार 20। देखिए 86.4 जो कि आपकी जगह पे यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, इसकी जगह पे 86 और 32 को आप ऐड कर देंगे। टोटली ऐड करने पे हमारे पास क्या बनेगा 118.4, ठीक है। साथ आप लिख दीजिएगा इसका यूनिट, ठीक है, फ़ारेनहाइट में चला गया है। तो आप ये बस इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा, ठीक है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो नाउ क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपका शुरू होने वाला जी, क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। वो कहता है एक बाप है और एक उसका बेटा है जी, और उनकी जो उम्र है, उनका जो सम कहते हैं प्लस को, यानी कि उसको प्लस करें, दोनों की उम्रों को प्लस करेंगे, एजेस को प्लस करेंगे, 72 बनता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फिलहाल हम इतने हिस्से की जो है वो इक्वेशन बनाते हैं। तो फादर और सन की एज का सम, उन दोनों को प्लस करें तो 72। अभी तक तो फिर हमें ना तो फादर की एज का पता है ना सन की एज का पता है, दोनों को प्लस करें। जिस तरह के एक बाप की उम्र 30 साल है, उसके बेटे की 20 साल है,
तो हम कहते हैं जी दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप कह देते हैं जी दोनों की उम्र जो है वो 50 हो जाएगी। तो इसीलिए अभी इधर तो उन्होंने ना अलग अलग नहीं बताया, दोनों का सम बता दिया है लेकिन अलग अलग नहीं बताया, ठीक है। तो अब हम खुद से लेट कर लेते हैं कि जो फादर की एज है और सन की जो एज है उसको खुद से लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लेट करते हैं, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से आपने स्टडी इसको देखना है क्वेश्चन को। कहता है द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 72, यानी कि सम कहते हैं प्लस को, ठीक है। जहाँ पे भी सम का वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, प्लस। यानी कि एक बाप है और उसका बेटा है और उन दोनों की जो एजेस हैं, ठीक है, उनको अगर आप प्लस करते हैं तो वो क्या बनता है, 72 ईयर्स। अब ना तो हमें बाप की उम्र का पता है, ठीक है, ना ही हमें सन की उम्र का पता है। दोनों का सम जो है वो 72 है लेकिन दोनों की एजेस का पता नहीं है, ठीक है। लेकिन एज की सम का पता है कि 72 है। तो सबसे पहले हम आगे बाद में चलते हैं, पहले इतने क्वेश्चन के इतने हिस्से को हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब ना तो हमें बाप की उम्र का पता है ना बेटे की उम्र का पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने पास सेलेक्ट कर लेंगे जो बाप है उसकी जो उम्र है वो क्या है, एक्स है, और जो बेटा है उसकी उम्र क्या है आपके पास, वाई है, ठीक है। क्योंकि अभी उनका पता नहीं, हाँ उन दोनों का सम का पता है कि 72 बनता है, ठीक है। अब अपने पास से तो बहुत सारे डिजिट्स हैं, जी दो ऐसे डिजिट्स हैं जिनको आप प्लस करेंगे तो 72 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। तो हम फादर और जो सन है उसकी बाप को लेट कर लेंगे अपने पास, ठीक है। तो हम कहेंगे जी द सन एज, अच्छा यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी प्रेजेंटेशन जो है ना वो बनाऊंगा, ज़रा आपको समझने में आसानी होगी। लेट कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, लेट, ठीक है। जो सन है उसकी जो एज है, या जो फादर है, ठीक है, उसकी जो, ओके। तो सन की एज है और आपके पास लेट कर लेते हैं जो फादर है या उसकी क्या है, ठीक है। आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, फादर आ रहा है, पहले हम फादर की लेट कर लेते हैं फिर सन की लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट फादर एज, इसको हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास फादर है उसकी उम्र कितनी है जी, एक्स है, और जो बेटा है उसकी उम्र क्या है आपके पास, वाई है। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो अब जो कंडीशन है, ठीक है, हमने अपने पास फर्ज कर लिया कि एक की उम्र एक्स है और एक की वाई है, क्योंकि पता नहीं इन दोनों का, इसलिए लेट करते हैं हम। तो अब वो कहता है जी इनका सम, यानी कि फादर की और सन की जो एज है उनका क्या, सम। तो आप कंडीशन क्या कह रही है, इन दोनों को प्लस करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या कहती है जी, इन दोनों का सम, मीन के एक्स और सम के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ऑपरेशन क्या यूज़ करते हैं, प्लस का, ठीक है। एक्स प्लस वाई कितना उसने बताया था, 72 ईयर्स, ठीक है, 72 ईयर्स। एक आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक आपके पास जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है जी ये वाली, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसको ना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए, ठीक है। इसको देखते हैं। अब वो कहता है 6 ईयर गो, ठीक है। 6 ईयर गो का मतलब क्या होता है, 6 साल पहले, ठीक है। अब बिफोर आ जाए यहाँ पे उसका मतलब पहले होता है, अगो आ जाए उसका मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ये 6 साल बाद। लेकिन वो कहता है कि 6 ईयर गो, 6 साल पहले, द फादर एज। अब हम ज़रा पीछे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखते हैं जी 6 ईयर गो, यानी कि 6 साल पीछे चलते हैं, ठीक है। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। 6 साल पहले जो फादर था, आपका जो फादर है, ठीक है, उसके क्या लिख बता रहे जी, फादर एज 6 साल पीछे, फादर एज कितनी हो जाएगी, x-6, ठीक है। 6 साल पीछे हटा है ना। जैसे मैं कहता हूँ आपकी उम्र जो है, आपकी एज जो अभी वो 20 ईयर्स है, तो मैं कहता हूँ 6 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, 20 में से 6 को माइनस करेंगे, ठीक है। 6 में से 20 को नहीं निकालेंगे बल्कि 20 में से 6 को निकालेंगे, ठीक है। तो फादर एज क्या हो जाएगी, x-6, और सन एज क्या हो जाएगी, ठीक है, y-6। क्लियर हुई बात। ये प्रेजेंटेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब हम 6 साल पीछे चले गए।
तो फादर की जो एज है वो x-6 होगी, जो इसकी सन की एज है वो y-6 होगी। अब इस तरह इधर एक कंडीशन लगी थी तो एक इक्वेशन बनी है, इधर भी कंडीशन लगेगी, ठीक है, उसको देखते हैं बाद में, पर यहाँ पे लिख लेते हैं थ्योरी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या अभी चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं जी, आगे पढ़ते हैं उसको। कहता जी 6 ईयर गो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम्स, जो बाप था वो 2 गुना था, द एज ऑफ द सन, बेटे की उम्र का जो फादर है वो 2 गुना था 6 साल पहले। यानी कि 6 साल अगर आप पीछे जाएं, ठीक है, तो अगर जो बेटा है उसकी उम्र 10 साल है तो बाप की उम्र 2 गुना है, यानी कि उसकी 20 साल है। अगर बेटे की उम्र 6 साल पीछे हट जाए हम, बेटे की उम्र अगर 20 साल है तो बाप की उम्र 40 साल है। यानी को कहता जी 6 साल पीछे जो फादर था वो 2 गुना था, उसकी उम्र 2 गुना थी बेटे की उम्र की। तो अब हमने कंडीशन लगा रही है, तो एक साइड पे आप किसकी एज रख लेंगे जी, x-6, ये फादर वाली एज आपने एक साइड पे रख लेनी है, एक साइड पे। इधर आपने क्या रख लेना, 2 टाइम, कितने गुना थी, 2 गुना थी y-6 के। इट्स नाउ क्लियर, ठीक है। 6 साल पीछे भी हम चले गए, 6 साल पीछे भी चले गए, और जो फादर की एज है, ठीक है, वो क्या कि 2 गुना। अब देखो ना, इस साइड में मैंने फादर एज लिखी है, फादर, क्योंकि बाप बड़ा है, बेटे की उम्र 2 गुना होगी। 2 का वर्ड आपने बाप के साथ नहीं लिखना, ठीक है, फादर वाली यानी कि एक्स के साथ नहीं लिखना, 2 को वाई के साथ लिखना है, क्योंकि बेटे की उम्र 2 गुना होगी तब वो ये इक्वलिटी आएगी। इक्वलिटी का मतलब बैलेंस रहना, किस चीज़ का, राइट साइड और लेफ्ट साइड का बैलेंस रहना, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x-6 इज इक्वल टू 2, सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, y से, फिर 6 से, ये बच जाएगा 2y-6, 2 जार 12, y को इस साइड पे लेके आए, प्लस का 2y है, जब इधर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स इट्स विल बिकम ऑफ नेगेटिव, ठीक है, प्लस का 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस -12, और ये -6 इधर जाके क्या हो जाएगा जी, +6। देखिए कांस्टेंट को हम कांस्टेंट के पास ले गए, ये 12 कांस्टेंट है आपका, ठीक है। x-2y इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की है, तो अब क्या कर देंगे, -12 में 6 निकालेंगे 6। माय डी स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। जिस तरह आपके पास ये इक्वेशन बनी थी, इसमें एक x है एक y है, इसमें भी एक x है और एक क्या है, y है, तो एक इक्वेशन ये बन गई और एक ये। अब हम दोनों इक्वेशन को डील करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशन को कैसे डील करेंगे कि किसी तरीके में से कोई एक वेरिएबल या x कट हो जाए या y कट हो जाए, ठीक है। तो x को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि x जो है वो बाप की उम्र है, हमने बेसिकली निकाली है कि देखें ना, आपको असल में ये लिखा व्हाट वाज द सन एज, बेटे की उम्र निकाली हमने, ठीक है। 6 साल, वो भी कह रहा है कि बेटे की उम्र 6 ईयर को 6 साल पहले कितनी होगी, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी, ठीक है, 6 साल अगर आप पहले जाए तो। लेकिन फिलहाल तो अभी उसकी अभी एज निकाल रहे हैं ना, ठीक है, कि बेटे की उम्र है कितनी, ठीक है। तो हम ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, आप अपने नीट कॉपीज के ऊपर ऐसे लिख लेना है, इस तरह प्रेजेंटेशन में आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन आप ऊपर रख लें, ये फर्स्ट वाली आपकी इक्वेशन, इसी को ऊपर रख लें, आप इसको आप नीचे रख लें। अब आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब आप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर अभी एक्स का साइन क्या है, प्लस, ठीक है, क्योंकि जिसमें वैल्यू के साथ साइन और प्लस होता है। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू को, तो नीचे वाली वैल्यू के साइन को क्या कर देते हैं, आप चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस की वैल्यू और ये माइनस की है, ठीक है। और ये 2, अब ये 2 माइनस का नहीं है, बल्कि इसका साइन चेंज हो चुका है, नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज करते हैं, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू के 2। और यहाँ पे आपके पास वेरिएबल के साथ कास्ट हट गया है 1, 2, यानी कि 2y, और ये 1 टाइम y लिखा हुआ है, 2y प्लस 1 टाइम y, कितने y हो जाएगी आपके पास, 3y, विच इज़ इक्वल टू 72। अब माइनस नहीं करना, इसका ओरिजिनल साइन अब चेंज हो चुका है, जो कि प्लस है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 78। तो y इज इक्वल टू 3y के साथ क्या कर रहा है, 3 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाके आपके पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कटिंग कर देंगे इसकी, ठीक है। 3 2 जार 6, 1 कैरी 6, 18 हो जाएगा, 3 6 जार 18। तो जो बेटा है सन, जो एज सन की उम्र, ये y है ना, y किसकी उम्र थी, बेटे की उम्र। तो बेटे की उम्र कितनी निकली आपके पास, सन एज y था ना,
तो वाई की उम्र, वाई की जो वैल्यू निकली वो 26 है। यानी कि जो सन एज है वो कितनी निकली है जी, सन एज है वो कितनी निकली है 26। यानी कि अभी ये उसकी करंट, यानी कि अभी जो उसकी एज है रियल एज, ठीक है, वो भी है अभी वाली जो करंट है। तो अब उसने कहा जी व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। तो अब 6 साल पहले कितनी हो जाएगी, 26 में से 6 निकाल दे तो 6 साल पहले उसकी उम्र 20 साल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 ईयर और 6 ईयर अगो। ठीक है, सन एज, ठीक है, कितनी हो जाएगी 26 - 6 और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 20 ईयर्स। तो अगर तो वो कहता ना कि व्हाट वाज द सन एज, के बेटे की उम्र क्या है, सिंपल यहाँ तक क्वेश्चन होता, ये आगे वाली लाइन ना होती, ये वाली लाइन क्वेश्चन होता यहाँ तक, तो फिर हमारा आंसर 26 था। अब उसने कहा कि 6 साल पहले, तो इसलिए हमने इसमें से इसको 6 को माइनस किया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो लेक्चर कंप्लीट हुआ। नाउ आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके दो बाकी जो क्वेश्चन रह गए आपके पास 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।